देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं जो डराने वाले हैं। इसको लेकर बिहार सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं, लेकिन लोग इसे लेकर इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक है। आवश्यक सूचना, देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। होली नजदीक है और दूसरे राज्यों से लोग अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में बढ़ते मामले को देखते हुए सावधानी बेहद जरूरी है। 2 गज की दूरी और मास्क हमें कोरोना से बचाने में मददगार है। सरकार की गाइडलाइंस और तय नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना से बचे रहेंगे, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। बढ़ रहे कोरोना के मामले। लापरवाहों को कौन संभाले? टोकने पर छूटती हंसी। तो ऐसे लापरवाह लोगों के कारण जो है कोरोना का संक्रमण जो है वो देश में एक बार फिर से पांव पसार रहा है। पूछने पर आते बहाने। गमछी लेकर चल रहे हैं, आपस की दूरी भी नहीं है। पॉकेट में सावधानी। मास्क कहाँ है आपका? मास्क अभी लगा रहे हैं क्या? मास्क लगाना है क्या? आप लगा क्या हुआ? हाँ? बहुत बड़ी लापरवाही आप कर रहे हैं। ठीक है, अभी सब पूरा मास्क लगाए हुए हैं क्या? चेहरे पर लगाने में कैसी परेशानी? यहाँ पे तो कोई नियम पालन कोई नहीं करता है। यहाँ पे 2020 अगर है याद, तो 2021 मत करो बर्बाद। तो देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं जो डरा रहे हैं। इसको लेकर बिहार सरकार ने एहतियाती कदम जरूर उठाया है, लेकिन लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक है। क्या खत्म हो गया है कोरोना का खतरा? जवाब है नहीं। लेकिन पटना जंक्शन पर जाएंगे तो लगेगा कि बिहार में कोरोना है ही नहीं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखती है और ना ही चेहरे पर मास्क। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक होती है वो की गई और उसमें ये निर्देश दिया गया सभी जिलों के जिलाधिकारियों को कि जो कोविड-19 का जो निर्देश है, स्वास्थ्य महकमे का जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन सभी को करना है। लेकिन देख सकते हैं ये पटना जंक्शन है और ये तमाम लोग जो हैं कोई भी मास्क नहीं लगा रखा है। ये कोई एक पटना जंक्शन की कहानी नहीं है। बिहार में जहां जाएंगे ऐसी ही तस्वीर पाएंगे, वो भी तब जब देश में एक बार फिर हर रोज 20,000 से ज्यादा नए केस बढ़ रहे हैं। मात्र 6 दिनों में कोरोना के 1,47,098 नए मामले सामने आ चुके हैं। देश में बढ़ रहे कोरोना के इस मामले ने बिहार सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। यही वजह है कि सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई और कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई, जिसमें निर्देश दिया गया है कि कोविड केयर सेंटर को दोबारा तैयार किया जाए, RT-PCR और एंटीजन टेस्ट में तेजी लाई जाए, त्योहारों के दौरान विशेष सावधानी बरतते हुए सार्वजनिक होली मिलन समारोह न करें, कोरोना स्क्रीनिंग की व्यवस्था बेहतर हो, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल से आने वाले लोगों पर विशेष निगरानी रखी जाए, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल से आने पर कोरोना रिपोर्ट दिखाना होगा, कोरोना रिपोर्ट नहीं रहने पर होगी कोरोना की जांच और जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर आइसोलेशन में रहना होगा। यही नहीं, स्कूलों को फिर से बंद करने पर भी विचार हो रहा है। चूंकि दूसरे कुछ राज्यों में कोरोना के केसेस बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं, इसलिए हम लोग सचेत हैं और सचेत होकर निर्णय किए हैं कि कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम होली मिलन का राज्य के अंदर आयोजित नहीं किया जाएगा। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों पर गौर करें तो पता चलता है कि पिछले 10 दिनों में 14 मार्च ही एकमात्र तारीख है जब कोरोना के नए केस की संख्या 50 तक पहुंची है। अगर 15 मार्च 2021 की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 26 नए पॉजिटिव केस आए। राज्य में कोविड एक्टिव कुल मरीज 387 हैं,
24 घंटे में कोरोना से 35 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में मरीजों की रिकवरी रेट 99.29% है। अब तक राज्य में कुल 2,61,171 मरीज ठीक हो चुके हैं। यानी बिहार की स्थिति देश के बाकी राज्यों की तरह बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन त्योहारों के समय लापरवाही खतरनाक हो सकती है, क्योंकि बिहार के अधिकांश लोग राज्य के बाहर रहते हैं। होली के समय ये लोग बाहर से अपने घर लौटेंगे। लौटने के लिए ट्रेन, बस, हवाई जहाज का प्रयोग करेंगे। सार्वजनिक सफर में लापरवाही करने पर मुश्किल बढ़ेगी। जो बाहर से आने वालों के लिए, उनके परिजनों के लिए तो चिंताजनक है ही। सरकार को भी अलर्ट मोड में ला दिया है। इसलिए मास्क और 2 गज की दूरी सहित नियमों का पालन जरूर करें, ताकि कोरोना को जड़ से खत्म किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और गोपालगंज से मुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कोरोना के